पर कुछ न कुछ करेंगी श्रीमती अंजू जी गोधा। निरपेक्षणम श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, दुनिया में एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि कण कण में भगवान बसता है। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जैनागमन अनुसार हमारे भगवान तो सिद्धालय में विराजमान अचल विराजमान है और कहीं आते जाते नहीं, तो कण कण में विराजमान होने की, और महाराज श्री साथ में अगर हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि हर जीवात्मा में भगवान आत्मा बसती है, तो भी भव्य और अभव्य की अपेक्षा से भी इसमें व्याधा उत्पन्न होती है कि कण कण में भगवान बसते हैं। तो इसका दो विचारधाराओं को एक मिलाओगे तो कभी निर्णय नहीं कर पाओगे। यदि दो विचारधाराओं का अर्थ एक ही हो तो फिर दो मत क्यों बनेंगे। कण कण में भगवान है, ये विचारधारा अलग है, ये मत अलग है। और घट घट में भगवान है, ये विचारधारा जैन है। जैन दर्शन में भी घट घट में भगवान नहीं है, घट घट भगवान बनने की शक्ति रखता है। घट घट प्रत्येक जीव भगवान बनने की शक्ति रखता है। भगवान किसी में नहीं विराजता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र शक्ति है, और वो सिद्धालय में विराजमान होता है। इसलिए जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। और अभव्य और भव्य की अपेक्षा से अभव्य में भी भगवत शक्ति है, ये बात अलग है, वो कभी प्रकट नहीं होगी। क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो अभव्य भी कर रहा है। यदि केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो रहा है तो इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होने की शक्ति है, अवध ज्ञान की शक्ति है, सम्यक दर्शन की शक्ति है, तभी वो मिथ्यात को बंद कर रहा है। मिथ्यात ढांकेगा किसको? सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन को नहीं होने देगा। इसका अर्थ सम्यक दर्शन होने की शक्ति अभव में है, लेकिन कभी प्रकट नहीं करेगा मिथ्यात के कारण से। कभी प्रकट नहीं होगा ज्ञान, लेकिन शक्ति की अपेक्षा तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में स्पष्ट कहा, शुद्ध नय की अपेक्षा सभी शुद्ध हैं, उसमें अभव्य भी आएगा, भव्य भी आएगा। ये सब अशुद्ध हैं, ये शुद्ध नय की अपेक्षा शुद्ध है, और बाकी व्यवहार की अपेक्षा अभव्य है, भव्य भव्य है, ऐसा लेना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती निशा जी वैद्य कोटा अपना प्रश्न लेकर आएं, और साथ में इसके बाद शिल्पी जी जैन इंदौर तैयार रहिएगा। मेरे आठ प्रदेशों में विराजमान